3 भारतीय नौसैनिक गल्फ ऑफ ओमान में एक अटैक में अपनी जान गंवा देते हैं। और फिर भारत की सियासत में शुरू होता है एक बड़ा सवाल। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुप है, या फिर क्या पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी चल रही है? ऑपोजिशन ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि भारत को अपने नागरिकों के लिए और मजबूत आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि भारत ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी किया है और रेस्क्यू एफर्ट्स भी चलाए हैं। तो आखिर सच क्या है? आज हम फैक्ट्स के साथ पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर एमटी सेट बेलो, जो पलाव फ्लैग के अंडर ऑपरेट कर रहा था, अटैक का शिकार हुआ। इस वेसल पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इंडियन अथॉरिटीज के अनुसार 21 भारतीय सेलर्स को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 भारतीय सीफेरर्स की मौत हो गई। भारत ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और कमर्शियल शिपिंग पर अटैक्स को रोकने की अपील की। India's Ministry of External Affairs said that attacks on commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end and confirmed coordination with Omani authorities during rescue operations. ये इंसिडेंट मिडल ईस्ट में चल रहे बेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच हुआ है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और गल्फ ऑफ ओमान ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत सेंसिटिव मैरिटाइम। अब आते हैं भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर। ऑपोजिशन ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा असर्टिव होना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि जब भारतीय नागरिकों की जान जाती है तो सरकार को और मजबूत डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना चाहिए। ऑपोजिशन का सीधा सवाल है, जब 3 भारतीय मारे गए तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्या भारत अमेरिका के सामने अपनी आवाज बुलंद करने से हिचकिचाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विश्वगुरु की फॉरेन पॉलिसी अपने ही नागरिकों की सुरक्षा पर खरी उतर रही है? लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। गवर्नमेंट सपोर्टर्स और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ टीवी कैमरास के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स से नहीं चलती। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका के सामने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराया। एक सीनियर यूएस डिप्लोमेट को सम्मन किया गया और भारत ने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर किया और ओमान की अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम किया। सपोर्टर्स का कहना है कि डिप्लोमेसी का मतलब हर बार पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता। कभी कभी क्लोज्ड डोर नेगोशिएशंस भी उतनी ही जरूरी होती है। तो क्या मोदी सरकार स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट दिखा रही है, या फिर ऑपोजिशन के मुताबिक ये अननेसेसरी साइलेंस है? यही आज की डिबेट का सेंटर पॉइंट है। ये इश्यू सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, ये हर उस भारतीय परिवार का इश्यू है जिसका कोई मेंबर मर्चेंट नेवी या शिपिंग इंडस्ट्री में काम करता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सीफेरिंग वर्कफोर्स प्रोवाइडर्स में से एक है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सेलर्स मिडिल ईस्ट के वाटर्स में काम करते हैं। ऐसे में गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी का सीधा असर भारतीय नागरिकों पर पड़ता है। क्वेश्चन सिर्फ मोदी वर्सेस ऑपोजिशन का नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्या भारत अपने ओवरसीज सिटीजन्स के लिए एक स्ट्रॉन्गर मैरिटाइम प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क डेवलप करेगा? ऑपोजिशन इस इश्यू को अकाउंटेबिलिटी के लेंस से देख रही है। वही बीजेपी और मोदी सपोर्टर्स का कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट में मेजर्ड डिप्लोमेसी जरूरी होती है। एक तरफ डिमांड है पब्लिक कॉन्डमनेशन की, दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट है स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट का। और इसी बीच देश देख रहा है कि आखिर भारत की फॉरेन पॉलिसी का अगला कदम क्या होगा।
3 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके परिवारों के लिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, जिंदगी भर का दर्द है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल स्टेज पार और मजबूत मैकेनिज्म्स तैयार करेगा? क्या सरकार को और वोकल होना चाहिए, या फिर क्वाइट डिप्लोमेसी हाई सही रास्ता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं पन हिंदुस्तान न्यूज, देश की खबर आप तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी राय कमेंट्स पर जरूर बताएगा। जय हिंद। Like, share and subscribe to Pan Hindustan News.